लाइट चालू कर भाई करा लाइट चालू कर चालू है भाई आवाज मारो रवि भाई भाई बाइट देगा बाइट भाई मीडिया को इंटरव्यू देना पड़ेगा अरे माई रजत जी स्माइल सन ऐसा अवसर तो बोल स्माइल दो स्टार बन गए आप बहुत। कब से एल्विस ने अपना नाम बदनाम कर दिया कहीं ना कहीं मीडिया में भाई 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 अरे पहले करा अरे पहले वीडियो करा दो यार अरे इधर अभी एक करके करना थोड़ी हड़बड़ी हाँ ये आता था ही देखो जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो जो चीज है जो है सत्य है, जीवन है, ऊपर नीचे चीजें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी। अब बाहर जाके पता लगेगा चीजें किस हिसाब से। रजत जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया। इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो आपको अगर कोई भी चीज लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था। अब बाहर निकलूंगा तो चीज समझ में आएगी। कहा था कि 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप 101 आईफोन मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीजें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। और जो बातें उन्होंने बोली है भाई देखो आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीज़ें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है। एक सवाल और, जब उनके अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई थी और जब एल्विस आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया को पेट मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया? बट आपको लगता भाई है कि कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना, भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। आपके सपोर्ट लेकिन आपका छोटा भाई लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव देखो भाई सब जो चीज़ क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूँ तो मैं सुन लूंगा। आप 100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जवाबदेही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूँ मैं आदमी वो ही रहूंगा। जो मेरे को खुद से लगेगा चीज सुधार सकता हूँ, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूंगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनी। लेकिन आप उससे चीज है मेरा बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है, मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा। भाई कैमरा लुक अपने को यही चाहिए सवाल टेलीविजन शो करेंगे। आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा। फिलहाल भाई आपके जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीजें होंगी। अब जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीजें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा, जो हाथ में है उसके बारे में हाथ नीचे करना, एक बारी में एक जगह करो भाई please। हाथ नीचे करना, हाथ आ रहे हाथ नीचे करना सामने देखिए। अच्छा करण विनर हुए हैं, क्या कहोगे आप? करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह है। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। भाईचारा on top। फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे बिग बॉस भी लिख रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? भाई देखो मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीज़ें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीज़ें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था।
उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँगा आपको इस बारे में। अरे वेट रुको यार। I love you. चलो और लेके आओ। मेरा चेहरे। हाँ? किचन फोन नीचे ले। भाई नीचे ले यार। अभिनेश भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे देखिए। भाई यहाँ पे नीचे जाओ। भाई अविनाश भाई इधर राइट में चलो आइए यार तू राजा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अरे गले बात में मिल यार। हाँ भाई सामने ये सर इधर चलो क्या भाई राइट में लेफ्ट में सर ऊपर देखिए। यस सर आइए। वो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड बहुत अच्छा खेला है एंड लोग तो सब अप्रिशिएट करते ही थे उसको एंड आई एम ग्लैड जो डिजर्विंग उसको मिला। अबे यार खत्म नहीं होगा बट आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से माहौल बना हुआ था क्या लगता है कि अगर करणवीर नहीं ट्रॉफी उठाते तो आप किसको देखना चाहते थे ट्रॉफी? मैं आपको देखूंगा ना यार ऑब्वियसली बात बट आई गेस ये ऑडियंस का फैसला होता है तो आई गेस उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम ग्लैड की जर्नी सबकी बहुत अच्छी रही एंड ऑब्वियसली जो जनता चाहती थी वो है। बट क्या लगता है कि करण जिस तरीके से विनर बने हैं वो मीडिया को ही पूरा श्रेय जाना चाहिए क्योंकि आप लोग तो मीडिया को पेड मीडिया बोलती है और जहाँ तक आपने अब आप उसका ट्रॉफी का श्रेय आप लोग मत दीजिए यार। नहीं वो तो आपका लुकआउट था जिस तरीके से था एपिसोड में हम लोगों ने देखा आपको सही लगा। राजा तू पूरा प्रेशर डाल रहा है ऊपर रखता है अलग स्टेटमेंट बना दिए ठीक है। आई लव यू मीडिया बोलना पड़ेगा भाई वो नहीं बोलोगे तो कल से खराब नहीं होगे। अविनाश आज ऐसा लग रहा था कि रजत ट्रॉफी जीत पाएंगे। मैंने सवाल भी वहाँ पर पूछा था इसी भैया से तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एलविश ने आके पूरा रजत का करियर ही बर्बाद कर दिया। ट्रॉफी उनको मिलने वाला था पहले उसने यूके राइडर का करियर बर्बाद किया अभी रजत दलाल का करियर बर्बाद कर दिया एलविश यादव ने। क्या कहना चाहिए यार कोई किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकता। मीडिया के साथ बदतमीजी करके पूरा तो करियर देखो ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मीडिया के साथ कोई भी अब आप बोल रहे हो मीडिया के साथ तो उसका आगे नहीं देखिए जो जैसा था ये तो ऑडियंस का वोटिंग हुआ राइट। ये वाला चीज़ ऑडियंस का था तो अगर रजत का उसमें नहीं हो पाया थर्ड प्लेस पे है तो आई डोंट थिंक उसके लिए आपको एलविश को ब्लेम करना चाहिए। आई डोंट फील सो। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अविनाश अविनाश जैसा आपका गेम रहा पूरी जर्नी हमने देखा वेदरा सर भी आए थे उन्होंने भी कहा और आपके फैंस ने भी कहा कि आपका रियल चेहरा दिखकर नहीं आ रहा है आप फेक गेम खेल रहे हैं। उसका मेन रीजन कि आप सच में फेक खेल रहे थे क्योंकि जैसे आप हो वैसे दिख के नहीं आ रहे ऐसे बाहर वाले कह रहे थे। या कौन सी रियल अविनाश की साइड थी कौन सा रियल अविनाश था? ये तो आप लोग का एजम्पशन है बट 15 हफ्तों में अगर आपको 15 कैरेक्टर दिखे हैं तो कोई एक तो पसंद कर लो यार ठीक है। बट रियल कौन सा था 15 में से? बट 15 में से रियल कौन सा था? सलमान खान ने आपको प्रेज किया है क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान ने बोला बहुत काम मिलने वाला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल बहुत अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सलमान सर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म तो इट मीन्स अ लॉट। बाहर आने के बाद जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ जो बात कर रहा हूँ तो आई थिंक बहुत अच्छा पॉजिटिव है फीडबैक जो है। एंड एनीवे वी जर्नी स्टार्ट की आई एम श्योर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाहर आने के बाद आज क्या नैरेटिव सेट करेंगे आप? जी आज क्या नैरेटिव सेट करेंगे? आज का नैरेटिव ये था कि अविनाश ने बहुत ही अच्छा खेला है और आगे अविनाश आपको हर जगह दिखेगा। अभिषेक का जो टैग है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ पूछ रहे हैं ना पर उसके बाद पूछ रहे हैं
तो मैं क्या मतलब बताइए क्या है उस रिश्ते का नाम? हम लोग तो हर बार बोले, वही वापस बोल रहा हूँ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन। पूछ रहे हो? हैशटैग अविशा के ऊपर अविनाश आपका क्या ओपिनियन है? अरे 2-3 सवाल हैशटैग अविशा के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? थोड़ा जोर से बोलिए। हैशटैग अविशा के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ओह लवली, मतलब ये बेस्ट हैशटैग है बिग बॉस सीजन 18 का अकॉर्डिंगली। तो क्या अविनाश और ईशा के बीच में प्यार देखने मिलेगा जनता को? क्या बात है? क्या क्वेश्चन है, बट देखिए हम बता रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, और अगर कुछ बात आगे बढ़ जाएगी तो आपको 100% बताएंगे ना यार। ठीक है, थैंक यू गाइस। थैंक यू। इधर जाना लाइट ऑन कर। देखेगा इधर भी है, इधर राइट में भी है, जूम इधर। जूम करण का बाद करेगा नहीं, दादी का हाथ करण का चलो आओ बैठ जाओ। करण का बाद हाथी का दांत। तुम यहाँ पे देखिए, तुम मोबाइल ऊपर ले लिया क्या? हो गया तुम बैठ जाओ। चुम लुकिया, चुम सामने सामने। ओके गाइस, पेट चल किसान चलो। ये रुक जा रे। How are you? I'm good, how are you? Congratulations. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी हाई यहाँ तक पहुँचे आप, क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे सच में नहीं लगा था मैं इतना दूर आ पाएगा, हमको नहीं लगा था, बट अरे भाई आ गया बिकॉज मे बी आई डिड समथिंग राइट। तो आई एम रियली थैंकफुल टू जनता ऑल्सो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स, मेरा करण, मेरा शिल्पा मैम और मेरा शिल्पा मैम। करण जो ट्रॉफी भी उठा चुके हैं, तुम कैसा लग रहा है घर आ चुका है ट्रॉफी, किस तरीके का ऐसा लग रहा है बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से करण का कॉन्फिडेंस था कि टॉप 5 में मैं और तुम दोनों रहेंगे, वो आपको बिलीव था उसके कॉन्फिडेंस में? हाँ 100%। कितना बुरा लगा कि आप ट्रॉफी नहीं उठा पाए? आ गया ना घर पे, हो गया घर मतलब नहीं पार्टी है फिर अरुणाचल आएगा, सब आएगा। जो कहीं ना कहीं आपने और करण ने दोनों ने ही अपनी फ्रेंडशिप जिस तरीके से करण के ऊपर एक टैग करके लगाया गया कि पेड मीडिया, करण तो पेड मीडिया खरीदे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? हमको नहीं लगता है ऑनेस्टली कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो शो में दिखा होगा वैसे ही बाहर लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा, और आप लोग सबको ही पता है करण ने बहुत अच्छा खेला शो में। अगर किसी ने बहुत अच्छा खेला वो करण ही है, वो भी तो है, और पब्लिक जनता के लिए भी है, इसलिए इज द विनर। और दो बार मीडिया घर के अंदर आई और दो बार मीडिया को ही ब्लेम किया गया कि ये पेड मीडिया है। ऑल्सो एल्विश ने भी किया और साथ में अविनाश ने भी किया कि इन लोगों ने तो मेकर से पेड मीडिया वाला पॉलिसी लेके रखा है। क्या आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो क्या ऐसा कुछ पॉलिसी था कि ये पॉलिसी आप ले सकते हो? ऐसा कुछ तो नहीं है, बाकी क्या सोचते हैं अभी, आई कांट कमेंट ऑन दैट, वो लोग भी वैसा सोचा। तो यानी कि अविनाश और निशा और विवेक दोनों ने
अरे भाई क्या कर रहे हो यार? चुम्बीर के बारे में हैशटैग चुमगीर के ऊपर क्या ओपिनियन है? जो आपने कहा था घर के बाहर निकल के बताऊंगी, अब बाहर आ गए। मैंने ये बोला था करण से कि ये तो सबने बना दिया ना चुम्बीर वाला, करण और मैंने नहीं बनाया। तो करण को मैंने बोला अगर उसका कुछ है फीलिंग्स तो घर के बाहर कुछ हो तो आंसर मिलेगा, या ना पता नहीं। एक बार ऐसे भी बाहर आ गए आपकी तरफ से क्या? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। चुम दोस्ती पे भी सवाल उठा, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत क्लियरली वहाँ पे जवाब दिया कि आपकी दोस्ती काफ़ी प्योर है। जब अविनाश के साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती पे तो बहुत भरोसा था, क्योंकि आप लोग ने भी देखा होगा पूरा थ्रू द जर्नी ही वॉज ऑलवेज देयर। शिल्पा मैम ऑल्सो एंड आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो फ्रेंडशिप में तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक फ्रेंडशिप कभी कम नहीं हुई। दैट बॉन्डिंग लुक सेंटर ग्रो हुआ, दिन दिन बढ़ते गया तो और स्ट्रॉन्ग होते गया। आगे क्या है, कोई प्लानिंग है, कोई खतरों के खिलाड़ी आप करना पसंद करोगे या म्यूजिक वीडियो? मेरा शो चल रहा है अभी, उसका शूट आधा चल रहा है अभी। आई थिंक जैन से मेरा रिज्यूम होना था, तो आई थिंक शूट चालू है। जो आपने करणवीर को खतरों के खिलाड़ी के लिए मना किया कि आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी के लिए करणवीर आपको पुश कर रहे हैं कि आप करोगी करोगी और करोगी, क्या आप मानोगी या नहीं मानोगी उनकी बात? आप लोग ने मुझे या शायद करोगे? बिग बॉस पे आप लोग ने मुझे टास्क करते हुए देखा होगा। जब कुछ करते तो जी जान लगा के करते, तो अगर खतरों किया तो मुझको डर लगता है कि आई माइट गेट बहुत हर्ट, हाथ पाँव टूट जाएगा, हमको ऐसा लगता है, इसलिए हमको डर है जाने से। ओके, मम्मी पापा ने क्या कहा अभी आप मिले हो गया, फर्स्ट टाइम आप मिले तो व्हाट फैमिली से? उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ मी दे गॉट टू बी हियर एंड आपके सिटी के सीएम ने आपको सपोर्ट किया एंड ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर जी। सो आप किस तरीके से अपने जब घर लौटोगे किस तरीके से सेलिब्रेट बहुत आज को हमेशा से गवर्नमेंट सपोर्ट करती आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहना चाहेगा? तो हम लोगों के वहाँ पे आई थिंक हम लोग का जो लीडर्स है वो लोग यंग जो टैलेंट्स हैं उन लोगों को बहुत पुश करते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग वो है। या नो लाइक वो लोग जो लीडर्स हैं इसीलिए दे आर लीडर्स बिकॉज वो लोग टैलेंट को हमेशा पुश करते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल किरण सर और पेमा खानू सर को कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू माई स्टेज। थैंक यू। टपोरी अंदाज में करण के जश्न को कैसे आप डिफाइन करके बताओ? टपोरी स्टाइल वो नेचुरली आते हैं, अभी पता नहीं क्या। लेट्स ट्राई। ये टपोरी नहीं है, हम अरुणाचली हिंदी में बोलेगा, ठीक है? आप लोग सबने करण को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप लोग ने सही विनर चुना जो है करण, सबको दिल से धन्यवाद देता है। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन डन। थैंक यू। जो मीता खड़ा होएगा। बिलाल बिलाल खड़ा कर दिया, इधर खड़ा होएगा क्या? बिलाल फूल अरुणाचल चलने वाला है। रूम अच्छा लग रहा है, शादी करवा दी क्या? करण छोड़ेगा ना बिलाल। ये है भाई। थोड़ा सामान क्या सामान में फोटो दे मोबाइल किसका है? क्या बात है अंकुर, उसी के तो पैसे लेते हैं, उसी का पैसा यार का थोड़ी ना पैसा। साइलेंस भाई ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर। 4, 3, 2, 1 पार्टी स्टार्ट हो गई क्या? ये मोबाइल नीचे करे, कौन है आगे? क्या बात है, मोबाइल नीचे कर। ओह माय गॉड, कैसे हैं आप?
मेरे कैमरे में आए। तेरे लिए ही था ये, सिर्फ तेरे लिए ही था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए काम करते हैं। अरे माँ अरे मेरे क्या सेंटर हाँ इधर भी सबको बांटो। स्टार्टिंग विद जनता बाइट्स। जी जी अरे हटो यार इतना यार टीवी का अरे बंद करना भाई। अरे बाप रे बाप बिलाल हाय हेलो। ईशा फाइनली करणवीर मेहरा जीत चुका है तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है और विवियन के जो सेकंड पोजीशन पे है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है। मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट गो एंड विन। बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विवियन, अविनाश और रजत भाई, तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया। वेरी हैप्पी फॉर इट। बट अविनाश का तो कहना था सब कुछ मीडिया के हाथ में, क्योंकि उन्होंने मीडिया को पेड मीडिया भी अनाउंस कर दिया था। अब वो अविनाश ने कहा, मैं ईशा सिंह खड़ी हूँ और मैंने इस बात बट कहीं ना कहीं आप दोनों उनके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं उनको रोके नहीं। आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया ईशा, अगर सेट पे भी मीडिया आती, आप मीडिया को पर्सनली जानते हो, तो उन्हें आपने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था वो बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिया। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है। तो वो हमेशा 2 वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती। उसको जो चीज़ सही लगी उसने। ईशा जी आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी एक ये रही कि मीडिया ने जब आपसे सवाल पूछा तो ये कंटेंट कि आपने सॉरी बोला और हमने बहुत अच्छी, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अविनाश इस तरह से अभी हमने बोला कि आपने हमें पैकेज वाला बोला, तो वो तो मैंने तो बोला ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उनके डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? मतलब ईशा हमने वही देखा, वही बोला जो हमें देखने को मिला टीवी पे, राइट। हम कोई बाहर की चीजें अपनी ओपिनियन, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं। आपने बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या क्या चाह रहे थे? मैं सूली पे लटक जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये शायद गलती है। मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली नीचे रखो, नीचे। उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। उसका चीज़ है तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ। आपकी भी जर्नी बहुत बेहतरीन रही है। इट माइट बी सम अप्स एंड डाउन है, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। टॉप 4, आप टॉप 5 में रहिए, फिर आना बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। क्या कहना चाहिए? बट टॉप 6 में रही लगा था कि टॉप 6 में से आप निकल जाओगे, क्योंकि टॉप 5 में हम चाहते थे कि आप भी टॉप 5 चाहते थे आप लोग? अरे बस बिल्कुल यही नहीं। चीज़ है ना, अगर आप लोग चाह रहे थे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी। मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी, मुझसे बहुत बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता था कि मुझसे धड़ धड़ धड़, क्योंकि मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग वो स्टेटमेंट दे रहे थे, they were not asking me the question, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज कर रहे थे, ऐसी है वैसी। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी, जर्नी थी हमारी। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं सी पॉइंट तक। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी। आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना हो। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन। लेकिन आप जैसे आप कह रहे थे मीडिया ने, लेकिन अविनाश की मम्मी भी आई थी अंदर और उन्होंने आपकी कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था अविनाश की मम्मी ने कि जैसे बैग आप एक ही शेयर करते हैं, ये ऐसा बोला है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी कैरेक्टर में उन्होंने रेज किया कि एक ही बैग में आप कैसे सो रहे हैं। आपके अविनाश ने ये नहीं आपको बताया? मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ आपकी रहे। मम्मी ने तो पूरा सपोर्ट ही किया। मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती।
शी टुक इट वेरी नाइसली। मैं हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला, मेरा भाई आया उसने नहीं बोला कि क्या कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। आपकी गलत इसलिए की थी क्योंकि अविनाश ने कई जगह जैसे आप गलत जा रहे थे वहाँ पर आपको एक्नॉलेज नहीं किया अविनाश ने, और इसकी वजह से आपका गेम खराब दिख रहा है, ये हम कह रहे हैं आपको। क्योंकि आप भगा रहे हो क्या अविनाश की? नहीं, अविनाश ने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब बताना चाहिए। आप देखो फ्रेंड्स होते तो बताना चाहिए रहता कि आप गलत हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा, आपकी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने माफ़ी मांगी, इट्स वेरी गुड क्वालिटी की माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक्नॉलेज करना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी बताना होता है कि अविनाश ने आपको बताया नहीं, ये सबसे बड़ी गलत हुआ है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगा हो, कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी, बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की, उसको नहीं लगा। मुझे लगता है अविनाश टॉप 2 में रहना। काफी सीजन में हमने लव एंगल देखने को मिला कई लोगों का, इस बार भी अविनाश का एक तरफा प्यार देखने को मिला, तो क्या हम ये कह सकते हैं अविनाश को इस बार प्यार नहीं धोखा मिला है आपकी तरफ से? मैंने कहा धोखा दे दिया। आपकी मम्मी भी अविनाश को पसंद करती है। रहेगा अगर कभी भी कुछ भी होगा मेरे उसके बीच, आई प्रॉमिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड से दैट दिस इज माय पार्टनर एंड दिस इज व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही, मुझे जब भी जो भी लगेगा लाइफ में, मेरी लाइफ हमेशा बहुत पर्सनल रही है, इस शो पे आने के बाद सब खुला हुआ है। पहली बार तो प्यार से पूछ रहे हैं, बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। मतलब बॉयफ्रेंड है जिसका नाम भी रिवील नहीं हो सकता, बट ऐसा और कहीं ना कहीं शालीन के साथ ये नाम जोड़ा गया है, तो कैसा क्या कहना चाहोगे कि ये सच है या फिर ये जो लोग कह रहे हैं वो बात सच है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जब भी कैमरा लोग किया है तो मेरा कहीं ना कहीं किसी से नाम जुड़ा है। जब तक मैं आके नहीं बोल रही कि दिस इज माय पर्सन, तब तक वो र्यूमर्स ही है। मैं बहुत अच्छे दोस्त मानती हूँ अपने कुछ लोगों को, और मेरे दोस्त ही हैं। बस हो गया गाइस, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। एक मिनट, 5 4 3 2 गो गो गो। ऐसे प्यार से रहा करो ना। Okay, wait. I'll start from here. मैम के साथ चलो। हाथ। भाई आपके राइट में, दिव्यान भाई राइट में, भाई इधर भाई कैमरा, दिव्यान भाई सर इधर सर, हमारे कैमरे पब्लिक विनर। आजा भाई, ये भाई ये हाथ क्या कर रहे हैं क्या? हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, इधर से सेंटर में भी। भाई सामने आपकी ये वाला कैमरा, भाई इधर, भाई इधर ऊपर, साहब इकडे, भाई ऊपर। थैंक यू। चलो थैंक यू भाई। अरे वेट क्या, इधर तो आप वेट, इधर किधर वेट? जाओ नीचे भाई। भाई चाहिए भाई। उस दिन तो बोल रहे थे कि बाहर निकल के बाइट जरूर देना। भाई आ जाओ। तुमसे प्रॉमिस किया था, देखो यहाँ पे तो ऐसा है, नहीं मैं नाराज कभी नहीं हूँ। नाराज हो जाओगे कहाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, पूरी जेंटलमैन जैसे आपने किया। क्या
थैंक यू वेरी मच। खेला से क्या मतलब प्ले वेरी तो मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। नहीं बट कोई वो शक है? दिखाई दिया ना सर, वो तो आप देखिए मैंने जो किया घर में दिल से किया। आई थिंक ये गेम में मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता है ना, कि किसके दिमाग से क्या, किसको क्या याद है, किसको क्या नहीं। जो मुझे जिस वक्त सही लगा मैंने वो किया। एंड आई एम ग्लैड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स का, मेरे फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ये जर्नी ना ही शुरू होती और ना ही यहाँ तक मैं पहुँच पाता बिना उनके। सो सबसे पहले तो फैंस और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एंड मेरी फैमिली, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सपोर्ट किया है हमेशा की तरह। आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड खासकर मेरे सारे फ्रेंड्स और बाकी के सारे हमारे इंडस्ट्री के परिवार के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शायद एक आध बार ही मिले होंगे और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और बहुत सपोर्ट दिखाया। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। 12 साल की दोस्ती ट्रॉफी लेके गई करणवीर मेहरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने हैप्पी है सेकंड रनर? देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ और उसकी डेस्टिनी में ट्रॉफी लिखी थी तो वो ले गया, मेरी डेस्टिनी में लोगों का प्यार लिखा है, वो तो मुझे बहुत मिला है। प्यार काफी मिला है, लाडले आप थे, लाडले का टाइम मिला था, आपने कहा था कॉफी भी मेरी ट्रॉफी भी मेरी, बट अब सिर्फ कॉफी नहीं, सिर्फ कॉफी लेके आप घर जा रहे हो? आई थिंक बिग बॉस के घर में रहकर और एक सफ़र तय करने के बाद ये ना इंटेंट करना कि ट्रॉफी आपकी नहीं, तो वो आपसे ज़्यादा आपकी जनता जो आप पे कॉन्फिडेंस करती है, आपके व्यूअर जो आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं भाई सामने, उन पे सवाल हो जाता है। सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा करियर मुझसे ज़्यादा करीब से देखा है और मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ का गम नहीं रहा, तो ये जो आप गम मेरे दिल में बिठाना चाह रहे हैं इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आज जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं लोगों का और मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँ। विवियन, अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके फैन जो है कुछ इस हद तक बोल दिए कि उन लोग बिग बॉस आज के बाद से नहीं देखेंगे क्योंकि आप नहीं जीते। देखिए क्या होता है ना, हर इंसान के जो फैंस होते हैं हमारे, वो हमें लेके हमसे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो लोग हमसे बहुत तहे दिल से जुड़े होते हैं। तो आपके किसी करीबी इंसान के साथ अगर जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है, तो आप उस पर जज नहीं कर सकते। एंड आई गेस आप सभी जानते हैं कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ, विवियन डिसेना जो बना हूँ, बिना मेरे फैंस के तो ये पॉसिबल नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही फैंस मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जरिया हैं और आप लोग भी जो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो हमारे फैंस के लिए ही दिखाते हैं, हमारी जनता के लिए ही दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से करण मेहरा ने आपके डॉटर पे कमेंट किया था, उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी, क्या अब आपने उन्हें माफ़ कर दिया है? बाहर कुछ दोस्ती देखने को मिलेगा? देखिए इस बारे में नहीं बात किया जाए तो अच्छा है, और आई थिंक वो बड़ा कॉमन सेंस है कि 2-2.5 साल के बच्चे को वैसे ही इतना सेंस नहीं होता है। और मोर ओवर मैंने हमेशा से अपने दिल में किसी के लिए भी ग्रज होल्ड नहीं करा है। सो माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जितनी भी हैवीनेस, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, उसे हम घर में छोड़ के आ गए हैं। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेट्स लुक एट अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। विवियन क्या कहना चाहेंगे? अगले दिन ये लोग फुटबॉल ग्राउंड पे नजर आएंगे। ऑल्सो आपकी वाइफ ने कहा था कि कॉफी डेट मैं प्लान करूंगी, तो इस प्लान पे कंफर्मेशन दे दो आप। तो अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, ये तो पहले ही बोल देता। Would you like to go on coffee date with Karan? We'll see if it happens, inshallah. Done. Thank you. Thank you. Next is what? अरे यार ये फालतू क्वेश्चन हटाओ ना, बिग बॉस की रिगार्डिंग पूछो यार।
कितना तगड़ा क्वेश्चन था रजत के लिए। ट्रॉफी है घर पे। भाई हाथ नीचे रखो ना यार। यहाँ पर यार आप लोगों का प्यार खिलाड़ी भाई ट्रॉफी ऊपर लो थोड़ा। राइट में ऑफिसर पे करण भाई राइट में थोड़ा, ये राइट में। लेफ्ट बोलते हैं उसको। कितनी पेमेंट करनी है मैं देख 50,000। सिस्टम फेल हो गया। एलविश भाई का सिस्टम फेल हो गया है। मीडिया का सिस्टम है। करण भाई दिस साइड, करण भाई दिस साइड, करण भाई राइट साइड। बस भाई इधर, बस भाई करण पैसा वसूल। करण करण भाई इधर करण भाई यहाँ पे करण भाई यहाँ पर करण भाई सबसे पहला सवाल चुंबीर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? करण भाई चुंबीर के ऊपर क्या ओपिनियन है? चुंबीर बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा, स्पेशली आप लोगों का सपोर्ट इतना था। बैठ के निकलने देंगे थोड़ा सा, तो इस पे भगा दिए। जितना फैंस ने वोट किया है, जितना हेल्प किया है, थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे बन गए थे अंदर, उसकी वजह से ये विक्ट्री है, तो ये सब की है। और थैंक यू सो करण, मच। जिस तरीके से सभी ने बोला पेड मीडिया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, क्या बात है? ट्रॉफी हाथ में आ गई है। बट ये आपको कितना इसमें सच्चाई लगती है करण, क्योंकि जिस ये होता क्या है पेड मीडिया, पहले ये बताओ, मैं कोई समझ नहीं आ रही है लोगों का जिनका है, जिनको पता है सिर्फ ये दिखा कि आप लोग जनता की एक आवाज़ लेके आए हो, और उसका अगर हमें रिप्लाई देना है ताकि सर लग रहा है अगर इंटेंट हमारा कुछ दूसरा था तो आप हेल्प कर सको, वही मैं समझा भी रहा था अविनाश को भी कि अविनाश ने बोला मैंने बोला ही। अरे बोलने दे, खत्म हो गया किशन। आप एक जनता की आवाज़ बन के आए थे कि ये लगा दिखा, और आपके थ्रू हम ये कर सकते थे कि बता दें कि हमारा इंटेंट कुछ और था। तो थैंक यू सो मच। शायद मैंने वो सार समझ लिया और बाकियों को कुछ और लगा, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी बायस दिखा, उसके लिए हम थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। रिश्ते घर में नहीं बन पाए, उन लोगों ने आपके रिश्ते में काफी सवाल उठाया, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने एक वक्त देखा था आप काफी इमोशनल हो गए, बट आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। तो तब दे दिया था जवाब। तो आप भी क्या कहना बस चाहोगे? ये सेंटर लोग, सब सेंटर लोग बाय दिस कैमरा। भाई सेंटर में कैमरा जो है भाई थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुद अरे क्या कर रहे हैं अमन? वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। कैमरा भी मिला रहा है लेकिन सेम ट्रॉफी है, बहुत अच्छा लड़का था वो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बट वी न्यू ईच अदर वेरी वेल, एंड मैं खुश हूँ कि मुझे उससे कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो दिल का बहुत बड़ा इंसान था। एंड आई रिमेंबर जब मैं नया आया था बॉम्बे, तो उसके पास एक बहुत बड़ी बाइक थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फ़ोटोज़ खिंचानी है अपने फोलियो के लिए, तो क्या मैं तेरी बाइक के पास खड़ा होकर खिंचा लूँ? तो वो नीचे आके अपनी चाबी दे गया और उसने बोला कि बैक रोड पे चलाते हुए फ़ोटोज़ खींच। तो इतनी महंगी बाइक अगर कोई ऐसे ही दोस्त को दे दे तो आप समझ सकते हो दिल कितना बड़ा था उसका। सो आई मिस हिम, आई विश आई कुड शेयर दिस एंड मोमेंट विद हिम Also, करण, आपसे जानना चाहूंगी। और एक और चीज़, आज मेरे डैड का बर्थडे है, तो दिस इज ऑल्सो फॉर हिम
हैप्पी बर्थडे। ऑल्सो करण, एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब सेकंड मीटअप हुई थी मीडिया का और एल्विश ने बहुत खुली बात किया था मीडिया से, कैमरा निकाल लूं। एल्विश आर्मी ने मीडिया पीपल्स को बहुत थ्रेट मैसेजेस और डीएम कर रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर कि करण मेहरा ने बिकाऊ मीडिया रखा है, पैसे दिए हैं, दिस एंड दैट। आप क्या कहोगे, क्योंकि ये पहला ऐसा सीजन है इतिहास में बिग बॉस के कि मीडिया, पूरी मीडिया चाहती थी कि करण वीर मेहरा जीते, तो आप क्या इस पे अपना ओपिनियन? नहीं ये मीडिया का ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं था, बट एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये लग रहा था आपका गेम अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि आप एक जनता की आवाज़ लेके आए थे और एक जनता भी ये चाह रही थी शायद बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, जैसा मैं इसको खेल नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक रियलिटी शो है, मैं जी रहा था, तो शायद आप मेरे थ्रू जी रहे होंगे, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको, और जिसने जो गलतियाँ की हैं वो भुगत रहे हैं। मेरे पास तो ये रहा सर। ये लोगों ने काफी आपको सपोर्ट किया, हर आपके फ्रेंड्स लोगों ने, जिनके साथ आपने काम किया, उन्होंने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? बहुत भाई कैमरा लुक। और बहुतों के साथ पार्टी करने का वेट कर रहा हूँ और आप लोग भी आने वाले हो, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई कांट be out and share this trophy with all of you. ये ट्रॉफी मेरी है और मैं इस ट्रॉफी का करणवीर मेहरा। ये मैं बोलता, लेकिन आपके प्यार और आपके हेल्प की वजह से नहीं होता, तो ये उतनी ट्रॉफी आप लोगों की भी है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रॉफी कहाँ जीत रही है करण? वो तो वही बताइए अभी। वो बोलिए, आप बताओगे। अरे रुको यार होने दो, रुको वो, अरे रुको बाइट होने दो, अरे बाइट होने दो, अरे मचा। लाइन लग गई, लो लाइन लग गई, अरे हो गया, बाद में लो। अरे श्वेता